हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर को, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनेशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स की नोमेनक्लेचर के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन को जो फ्रेंड्स मल्टीपल फॉर्म में थे उन सभी को बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारी अंकित लेक्चरर चैनल पर या बीएससी क्लासेस चैनल पर, दोनों चैनल पर आपको फ्रेंड्स वो वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज आप लोग जरूर उन सभी वीडियो को देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताए थे उस वीडियो के अंतर्गत आपसे कमेंट कर रहे थे कि उसके आगे का जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लेक्चर है या जो फ्रेंड्स उसके आगे के क्वेश्चन हैं उसे भी बताना मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर समझता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने ऐसा कमेंट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आज हम फ्रेंड्स जो टॉप 10 क्वेश्चन थी उनके आगे जो फ्रेंड्स क्वेश्चन बाकी बचे हुए थे उन सभी क्वेश्चन को आज अपने हम इसी वीडियो के अंतर्गत बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही सरल से सरल भाषा में, खासकर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में बहुत ही आराम से कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आप अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फ्रेंड्स जितने भी आगे के सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर की बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको उस दिन कह सकते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन बताया भी था। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम दोबारा इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट इज, यानी कह सकते हैं व्हेन का मतलब फ्रेंड्स होता है जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ फ्रेंड्स, कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ फ्रेंड्स क्या किया जाता है, तो ट्रीटेड किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें घोला जाता है फ्रेंड्स, उसमें मिलाया जाता है, तो द मेजर प्रोडक्ट इज, यानी कह सकते हैं तो उससे फ्रेंड्स क्या मुख्य उत्पाद बनता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब किसी भी ग्लूकोज को किसी भी ब्रोमीन वाटर में ट्रीटेड किया जाता है फ्रेंड्स, मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो उससे फ्रेंड्स आखिरकार कौन सा मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स वहां सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स है ग्लाइसरॉल्डिहाइड। उसके बाद फ्रेंड्स वहां सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद फ्रेंड्स वहां थर्ड ऑप्शन है गैलेक्टोज और उसके बाद फ्रेंड्स वहां फोर्थ ऑप्शन है सैकराइड एसिड। तो आपको 4 के चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो जो फ्रेंड्स वहां 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका आप फ्रेंड्स राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब फ्रेंड्स किसी भी ग्लूकोज को किसी भी ब्रोमीन वाटर में कह सकते हैं कि ट्रीटेड किया जाता है तो इससे फ्रेंड्स हम लोग को फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है, तो जो फ्रेंड्स ग्लूकोनिक एसिड होता है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोनिक एसिड होता है यही फ्रेंड्स हम सभी को फ्रेंड्स क्या हो जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम उसके आगे के जो क्वेश्चन है उन सभी को समझ लेते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स ध्यान देना कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये फ्रेंड 2021 के क्वेश्चन फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए थे आगरा में, तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे समझने का प्रयास करना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स डू नॉट म्यूटेट रोटेट, यानी कह सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में ऐसा हमारा कौन सा डाइसैकेराइड है डू नॉट म्यूटेट रोटेट, यानी कह सकते हैं जिसमें फ्रेंड्स उत्परिवर्तन नहीं होता है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में ऐसा हमारा कौन सा डाइसैकेराइड है जिसमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होता है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है माल्टोज। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है लैक्टोज। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है सुक्रोज और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है सेलोबायोज। यानी फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि निम्नलिखित में ऐसा हमारा कौन सा कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड है जिसमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा सुक्रोज है। यानी कह सकते हैं कि सुक्रोज हमारा एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो द आइसोमेरिज्म, यानी कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होते हैं, जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होते हैं, ये फ्रेंड्स शो करते हैं फ्रेंड्स, ये प्रदर्शित करते हैं किसको फ्रेंड्स, प्रदर्शित करते हैं तो आइसोमेरिज्म को, या फ्रेंड्स समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स काफी बार सेमेस्टर एग्जाम में अलग अलग जगहों पर भी पूछा गया है। आगरा के साथ ही साथ फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि हमारे अवध यूनिवर्सिटी में, साथ साथ फ्रेंड्स लखनऊ, दिल्ली, कह सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय, DDU यूनिवर्सिटी, तो
तो इन सभी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स से काफी बार पूछा भी गया है कि ग्लूकोज और जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार कौन कौन से आइसोमेरेज को फ्रेंड्स ये शो करते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है ऑप्टिकल, या फ्रेंड्स क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, या फिर प्रकाशीय समावयता को शो करते हैं, या फ्रेंड्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, या फ्रेंड्स चेन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, या फ्रेंड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होते हैं, जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होते हैं, ये फ्रेंड्स आखिरकार कौन कौन से आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है फंक्शनल, यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ये फ्रेंड्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होता है उसे फ्रेंड्स क्या करता है, तो शो करता है फ्रेंड्स, उसे क्या करता है तो प्रदर्शित करता है। तो देन फ्रेंड्स ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर से जरूर इसे भी समझने का प्रयास करना। तो देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनोमर्स इज ट्रू, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा कथन है, निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फ्रेंड्स एनोमर के लिए फ्रेंड्स क्या है तो सही है, यानी फ्रेंड्स एनोमर्स के लिए क्या है तो सत्य है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा कथन है जो फ्रेंड्स एनोमर के लिए क्या है तो सत्य है। तो देखते फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन से कथन बताए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एनोमर्स होते हैं ये फ्रेंड डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है कि एनोमर्स आर एनेंसियोमर्स, यानी फ्रेंड्स जो एनोमर्स होते हैं फ्रेंड्स एनेंसियोमर्स होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स हमारा इसके अंतर्गत तीसरा ऑप्शन है कि एनोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, यानी कैसे फ्रेंड्स की जो एनोमर्स होते हैं क्या फ्रेंड्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म होते हैं। या फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि एनोमर्स आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, या फ्रेंड्स कहते हैं कि जो एनोमर्स होते हैं क्या फ्रेंड्स जियोमेट्रिकल या ज्यामितीय समय होते हैं। तो इन कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन को काफी ध्यान में रखते हैं, जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स एनोमर्स होते हैं इसके लिए फ्रेंड्स आखिरकार क्या सही है। क्या फ्रेंड्स जो एनोमर्स होते हैं वो फ्रेंड्स डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, या फ्रेंड्स एनोमर्स कह सकते हैं कि एनेंसियोमर्स होते हैं, या फ्रेंड्स एनोमर्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, या फ्रेंड्स एनोमर्स कहते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स आखिरकार राइट आंसर क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है कि एनोमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एनोमर्स होते हैं फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं। तो देन फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या है तो इसका राइट ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप को 13 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम उसके आगे के भी जो क्वेश्चन है उन सभी को फटाफट समझ लेते हैं। देन फ्रेंड्स आप ध्यान देना। देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ये फ्रेंड्स कहते हैं कि आगरा में फ्रेंड्स 2021 में फ्रेंड्स पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये काफी बार जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो इसका फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। इसी कारण से फ्रेंड्स मैंने दो चैनल बनाए हैं और दोनों चैनल पर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन के साथ साथ और इसी के साथ फ्रेंड्स थ्योरी क्लास है, दोनों के दोनों क्लासेस आपको प्रॉपर में अब लगातार प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आप बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा शुगर है या फ्रेंड निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा चीनी है जो डज नॉट गिव टेस्ट या फ्रेंड जो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं देता है, किसके साथ नहीं देता है तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ है, फेलिंग विलयन के साथ है। तो यही फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा शुगर है जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो फ्रेंड्स फेलिंग विलयन के साथ किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं करता, फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं प्रदर्शित करता है। तो देन फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स वो ग्लूकोज हमारा शुगर है, या फ्रेंड्स वो हमारा लैक्टोज शुगर है, या फ्रेंड्स सुक्रोज शुगर है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी, फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा शुगर है जो फ्रेंड्स फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं करता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है तो वो फ्रेंड्स हमारा सुक्रोज है। फ्रेंड्स सुक्रोज हमारा एक ऐसा शुगर है जो फ्रेंड्स फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कह सकते हैं कि टेस्ट नहीं करता, फ्रेंड्स उसके साथ ये परीक्षण नहीं करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना है कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डोपेंटोस आर, यानी कह सकते हैं कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डोपेंटेज आर, यानी कह सकते हैं कि टोटल का मतलब फ्रेंड्स कुल, या कह सकते हैं फ्रेंड्स इक्वल, यानी टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर फ्रेंड्स जो प्रकाशीय समावयवता होते हैं ऑफ एल्डोपेंटोज आर, यानी जो एल्डोपेंटेज के जो फ्रेंड्स कुल मिलाकर कितने आगे का प्रकाशीय समावयवता बनते हैं या कितने प्रकाशीय समावयवता होते हैं, यही फ्रेंड्स आपको हमारे 15 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है कि जो फ्रेंड्स एल्डोपेंटोज होता है इसके फ्रेंड्स कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो फ्रेंड्स आपको दिखाई देते हैं, फ्रेंड्स आपको उसके बारे में जानकारी है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है 8 एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है 16। तो आप जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स एल्डोपेंटोज होता है इसके आगे फ्रेंड्स कितने किस्म के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि 8 होते हैं फ्रेंड्स एल्डोपेंटोज 8 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज इंक्लूड इन दिस। तो ये फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया कि फ्रेंड्स एल्डोपेंटोज होते हैं इनके पास कितने की 8 ऑप्टिकल आइसोमेर्स होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल पॉलीसैकेराइड्स, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा सैकेराइड है जो फ्रेंड्स एनिमल पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जाना जाता है, या फ्रेंड्स जिसे हम सभी कहते हैं कि जंतु पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है सेलुलोज, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है एमाइलोज, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है एमाइलोपेक्टिन। तो आप जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा कहते हैं कि जंतु पॉलीसैकेराइड्स है। तो जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला ऑप्शन था सेलुलोज क्या है, या फ्रेंड्स वो एमाइलोज है, या फ्रेंड्स वो ग्लाइकोजन है, या फ्रेंड्स एमाइलोपेक्टिन है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, या फ्रेंड्स जो ग्लाइकोजन होता है ये फ्रेंड्स हम इसे हम कहते हैं कि एनिमल पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स जंतु कहते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स के नाम से इसे भी हम जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर समझने का प्रयास करना। हो सकता है फ्रेंड्स मैं इसे आप कर दूं तो आपसे को अच्छे तरीके से दिखाई ना दे, तो लेकिन प्लीज आप लोग समझने का प्रयास करना, हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना कि ग्लूकोज गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 बिकॉज इट कंटेन्स द ग्रुप, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका आप लोग अर्थ बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं फ्रेंड्स एरो नहीं कर पाऊंगा नहीं तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि ग्लूकोज गिव्स द सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का परीक्षण देता है। फ्रेंड्स कैसा परीक्षण देता है, तो जो फ्रेंड्स सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, जो फ्रेंड्स चांदी कह सकते हैं फ्रेंड्स की दर्पण टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उस प्रकार का ये फ्रेंड्स परीक्षण देता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है ये फ्रेंड्स अमोनियम सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स AgNO3 या फ्रेंड्स AgNO3 के साथ जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है ये फ्रेंड्स एक अमोनिकल कहते हैं कि सॉल्यूशन के साथ मिलकर जो फ्रेंड्स हमारा एक सिल्वर मिरर टेस्ट होता है उसको फ्रेंड्स ये प्रदर्शित करता है बिकॉज इट कंटेन्स द ग्रुप, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पास कौन से ग्रुप कंटेन होते हैं इसका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स यही क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यही पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होते हैं ये फ्रेंड्स AgNO3 के जो अमोनिकल सॉल्यूशन होते हैं इसके साथ मिलकर फ्रेंड्स सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, और इसके साथ फ्रेंड्स कैसे कौन से कैसे फ्रेंड्स इसमें जो ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स कंटेन होते हैं। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स वो कीटोन कह सकते हैं फ्रेंड्स ग्रुप होगा, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो क्या होगा, तो क्या फ्रेंड्स वो कीटोन ग्रुप होगा, या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो एमाइड ग्रुप होगा, या फ्रेंड्स वो ईस्टर होगा, या फ्रेंड्स वो एल्डिहाइड होगा। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि ग्लूकोज AgNO3 अमोनिकल जो फ्रेंड्स सॉल्यूशन होते हैं इसके साथ मिलकर सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। इसमें फ्रेंड्स आगे का कौन से जो ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स कंटेन होते हैं, क्या फ्रेंड्स वो कीटोन होते हैं, या फ्रेंड्स एमाइड होते हैं, या फ्रेंड्स एस्टर होते हैं, या फ्रेंड्स एल्डिहाइड होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें। देन फ्रेंड्स हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है एल्डिहाइड। फ्रेंड्स ये फोर्थ नंबर जो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने फ्रेंड्स इसी कसने की वीडियो के अंतर्गत टॉप कर सकते हैं कि फ्रेंड्स लेवल ऑफ
फ्रेंड्स 8 या 10 या हाँ नियर अबाउट मैं आपको बताऊँ तो 10 क्वेश्चन के आसपास बताया है, और वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप को समझ में आ गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपकी थ्योरी क्लासेस की भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स उन सभी के लिए बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अभी फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्जाम हो रहा है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अभी अवध यूनिवर्सिटी में कसने की वार्षिक एग्जाम जो फ्रेंड्स सेकंड ईयर हैं, थर्ड ईयर हैं, उनका फ्रेंड्स एग्जाम का डेट आ चुका है। तो इसका फ्रेंड्स मैं हो सकता है फ्रेंड्स कि उन छात्रों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराऊं, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए फ्रेंड्स। सेकंड सेमेस्टर की बहुत ही विधिवत तरीके से क्लासेस चलेंगी। जब फ्रेंड्स चलेंगी तो कम से कम 2-2 3-3 क्लासेस चलेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस बार जो नोट्स फ्रेंड्स को खुद अपने हाथों से रिटर्न कर रहा हूँ, अपने हाथों से बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने काफी सारे नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं, तो आपसे टेंशन ले लें, बहुत ही विधिवत तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।